ईडी का अटैक सिर्फ कांग्रेसियों पे होता है। कितने बीजेपी वाले नेता को ईडी का अटैक कराया गया है, कितने लोगों के ऊपर ईडी का छापा पड़ा है। आप इतना तो समझ ही सकते हैं ना कि भ्रष्टाचार से ईडी जाती है। कितनी बार ईडी और सीबीआई तो लगा चुके हैं, तो भ्रष्टाचार रहता तो अभी हमारे राहुल जी को जेल में डाल चुके होते। कहीं मोदी जी पर बहुत ही ज्यादा दबाव आ रहा है और उसी की बौखलाहट है जो ईडी का इस तरह से अटैक करवा रहे हैं हमारे आलाकमान पे। तो करे तो बिल्कुल ईडी लगेगी, लेकिन ये तो चुनावी वर्ष है, इससे आप समझ सकते हैं कि वो अब बौखलाहट में है पूरे के। मोदी जी को तो कहने के हैं चाय बेच के ट्रेन में चाय बेचते हैं, हम गरीब हैं और हम नेता बने हैं। पब्लिक को पूरा बेबुनियाद मुद्दा पर ईडी सीबीआई लगाई रहती कांग्रेस, तो पूरा हिस्ट्री निकाल के आप लोग के सामने लाते। लेकिन ईडी द्वारा जो चार्जशीट जाहिर हो रहा है, कहीं ना कहीं बिहार इलेक्शन पे इसका असर रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है। पहले तो मैं आप लोग का धन्यवाद करना चाह रही हूँ कि आप लोग जान जोखिम में डालकर, खतरा लेकर, क्योंकि ये सिर्फ राहुल गांधी जी की बात नहीं है, जो भी कवरेज कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप भी बेखौफ इसलिए है ना, क्योंकि आपको पता है कि हमारे राहुल जी गलत नहीं बोलते हैं और वो इतने बार दौरा कर रहे हैं, इतने बार बिहार की भूमि पे आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं? वो खुद के लिए नहीं आ रहा है, आराम से एसी में बैठ सकते, तो वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो होना चाहिए वास्तव में जमीन पे कार्य, वो आज तक डबल इंजन की सरकार नहीं कर पा रही। लेकिन डबल इंजन की सरकार जो बोलती है कि जो लोग भ्रष्टाचार हैं उन्हीं के इस पे ईडी जाती है। आप इतना तो समझ ही सकते हैं ना कि भ्रष्टाचार से ईडी जाती है। कितनी बार ईडी और सीबीआई तो लगा चुके हैं, तो भ्रष्टाचार रहता तो अभी हमारे राहुल जी को जेल में डाल चुके होते। तो क्या जनता बेवकूफ है? उन्हें समझ में नहीं आती है कि ईडी जांच तो आप किसी को भी डाल सकते हो, जांच करने वाले तो उनके अपने खुद के आदमी है। सारे पदाधिकारी तो डर से भयभीत है, वो चाह के भी कुछ बोल नहीं पाते, उनको अपनी नौकरी की खतरा नहीं है क्या? हाँ, आप जैसे कुछ पत्रकार बंधु हैं जो कि उनको, आपको पता है कि हमारे साथ भी जनता है, क्योंकि जैसे नेता के साथ जनता होती है ना, पत्रकार चौथा स्तंभ है, आपके साथ भी जनता। अगर आपको भी कोई तंग करे तो पहले जनता देख के समझ के ईडी का आप लोग बोल रहे हैं, कांग्रेस के टाइम में ईडी नहीं थी क्या? ईडी थी, तो अगर आपको लग रहा है कि बेबुनियाद किसी को कांग्रेस टाइम में ईडी डाली होती, तो क्या मोदी जी वो मुर्दा, आप देख रहे हो कितना पुराना मतलब आजादी के पहले के चीज को खोद के ला रहे हैं, तो कांग्रेस को छोड़ देने वाले हैं मोदी जी? बिल्कुल छोड़ देने वाले नहीं। अगर ऐसा बेबुनियाद मुद्दा पर ईडी सीबीआई लगाई रहती कांग्रेस, तो पूरा हिस्ट्री निकाल के आप लोग के सामने लाते। लेकिन गलत कभी कोई करे तो बिल्कुल ईडी लगेगी, लेकिन ये तो चुनावी वर्ष है, इससे आप समझ सकते हैं कि वो अब बौखलाहट में है पूरे की। मतलब ये बार इतने गर्मी धूप में एसी में रहना चाहिए। मोदी जी को तो कहने के हैं चाय बेच के ट्रेन में चाय बेचते हैं, हम गरीब हैं और हम नेता बने हैं। पब्लिक को पूरा बेवकूफ बना है। लेकिन अब पब्लिक को पता चल गया है कि जिसको राजा बाबू, जिसको राजकुमार कहा जाता था, वो तो बिल्कुल एक आम कार्यकर्ता का जिंदगी जी रहा है। तो वो चीज देख के बहुत, देश विदेश में डंका तो अभी भी बज रहा है मोदी जी का। डंका बज रहा है, आप देख रहे हैं। तो अभी जब हमारे इतने विदेश से आए हथकड़ी पहन के आए, तो ये डंका बजने का पहचान है क्या? हथकड़ी पहन के भेजना। यूएसए तो उनका यूएसए से तो अच्छा रिलेशन था ना। वो मोदी जी कुछ मीडिया, मैं सब मीडिया को नहीं कहूंगी, कुछ मीडिया वालों को वो खरीद लिए हैं, या डर कहिए, क्योंकि सबको अपनी रोजी रोटी परिवार भी पालना है। तो उसके चलते वो जो चैनल पे मोदी जी का होता है वही हमारा चीज दिखता है। हमारा तो सड़कों पर दिखता है। अगर आम जनता होगी तो सड़कों पर संघर्ष करता हुआ देख लेगा कि कांग्रेसी कितना संघर्ष कर रहे हैं, हमारे नेता राहुल जी कितना संघर्ष कर रहे हैं। मोदी जी तो कहने के लिए गरीब में, वो तो 4-4 लाख का सूट पहनते हैं। हमारा नेता तो एक टी शर्ट एक पैंट में, जो जमीनी मुद्दा और जमीनी कमाई है उसी के अनुकूल से, तो उनमें तो कुछ खर्च ही नहीं है। तो आप समझ सकते हो, राजकुमार कोई रहता तो आराम से चलता ना, मोदी जी की तरह बिल्कुल लाम काम लेके चलता। लेकिन कांग्रेस पे एक और इल्जाम लग रहा है कि वो देश को लूटी है। देश को आजादी ही कांग्रेस दिलाई है। जब कोई काम नहीं करता है ना, तो इल्जाम उसी पे लगता है। काम करने वाले को तो काम करने से फुर्सत नहीं है, तो मुद्दा देखेगा। लेकिन जिसको काम नहीं करना है, एसी रूम में बैठे रहना है, तो दिमाग तो ज्यादा चलेगा, वो खुराफात चलेगा, खुराफात वाला दिमाग चलेगा। अगर वो रोड पे आएंगे, जनता से रूबरू होकर संघर्ष करेंगे, यहाँ तक मोदी जी को तो छोड़िए ना, जो उनके गठबंधन की सरकार में है, सारे लोग तो मोदी जी ही बन गए हैं ना। सारे लोग इतने आराम तलबी हो गए हैं, उन्हें जनता रो रही है, करा रही है। उनके तड़प, उनकी पीड़ा और अत्याचार, बेरोजगारी, ये मुद्दा उनके
कोई भी आदमी को नहीं दिख रहा है। मोदी जी सारे मोदी जी बन गए हैं, किसी को नहीं दिख रहा है। लेकिन विकास की बात कही जाए, जिस तरह से बीजेपी बोलती है कि एनडीए सरकार आई हो तब से ही विकास हुआ है। आप विकास की बात सिर्फ कहना और सुनना आपको अच्छा लगेगा कि विकास जमीन पे होना पसंद है, क्योंकि अगर विकास होगा तो आपके हमारे सबके परिवार के लिए वो अच्छी बात है ना। और सबसे ज्यादा विकास नहीं होने से तो औरतों को जूझना पड़ता है। आधी आबादी हमारी औरतें हैं, तो हम आधी आबादी को ज्यादा महसूस होता है ना कि विकास कितना हुआ नहीं हुआ। अगर आप आम औरतों के गाँव झुग्गी कहीं भी जाओगे तो विकास का परिभाषा वो बताएंगे। मोदी जी के विकास के परिभाषा देने से देश में विकास नहीं हो सकता है। लेकिन बिहार इलेक्शन है, एनडीए यहीं कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी जी को टारगेट करके वो चीज नजर आ रहा है कि बिहार इलेक्शन में कमजोर किया जाए। ये तो बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी समझ सकता है। मोदी जी तो इतने होशियार है, उनको तो ये सब करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो और ज्यादा वो सोच रहे हैं कि ये फंसाने से वो फंस जाएंगे। जो गलत किया ही नहीं है तो फंसेगा क्या। आपको पता है ना, सत्य पराजित नहीं होता है, सत्य को संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन उसका पराजय हो ही नहीं सकता है। एक और चर्चा भटकाने की बस कोशिश, और कुछ। एक और चर्चा चल रही कि एनडीए महागठबंधन में फूट पड़ सकती है जिस तरह से सीटों को लेकर। अरे महागठबंधन की चिंता मोदी जी या कोई भी क्यों कर रहा है? अपना अपना जो उनमें क्या हो रही है, हम तो उस मुद्दा पे बात नहीं कर रहे, क्योंकि काम यहाँ अच्छा हो रहा है, सबके बीच में प्रेम है, भाईचारा है। तो अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। कभी भी महागठबंधन में ना फूट पड़ी है ना फूट पड़ेगी। भविष्य इसका बहुत ही अच्छा है और हमारी सरकार, हमारी ही गठबंधन की, महागठबंधन की सरकार बनने। मैडम, यहाँ पे जो प्रदर्शन किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं सरकार तो दावे कर रही है कि जो लोग गलत होते हैं उन्हीं के पीछे ईडी जाती है। यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है उससे कहीं ना कहीं मोदी जी पर बहुत ही ज्यादा दबाव आ रहा है, और उसी की बौखलाहट है जो ईडी का इस तरह से अटैक करवा रहे हैं हमारे आला कमान पे। तो ये उनके बौखलाहट का ही झलक है जो दिख रहा है। हम लोग सड़क पे अभी कुछ दिनों पहले भी उतरे हुए थे रोजगार दो पलायन रोको यात्रा के लिए। उस दिन भी कन्हैया कुमार को अरेस्ट करके ले जाया गया था। तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा सरकार बौखलाहट में आ गई है कि वो इस तरह से घबरा करके बार बार हमला कर रही है। क्या ईडी का अटैक सिर्फ कांग्रेसियों पे होता है? कितने बीजेपी वाले नेता को ईडी का अटैक कराया गया है? कितने लोगों के ऊपर ईडी का छापा पड़ा है? एक भी सिंगल नेता का नाम बताया जाए जो अरेस्ट हुए हैं? क्या किसी के पास काला धन नहीं है? सबके पास है। अगर हमारे जो भी कांग्रेस के हैं विधायक या सांसद कह लीजिए या पूर्व सांसद कह लीजिए, वो अगर जाकर मिल जाते हैं बीजेपी में तो वो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। उनका सारा काला धन जो है वो उजला धन हो जाता है और उनको वो रख लेते हैं। लेकिन बोलते हैं कि जो पहले 2014 से पहले भी तो कांग्रेस थी, लेकिन उस टाइम में ईडी नहीं थी क्या? नहीं तो लोग नहीं थे ना। अब वो चीज गलत हो रहा है, इसलिए नहीं, ईडी पहले भी थी और ईडी पहले भी छापेमारी करती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ भाजपाइयों पे चुन के किया जा रहा है या कांग्रेसी पे। आप 2000 पहले का भी निकालेंगे रिपोर्ट तो देखेंगे कि जो भी गलत होता था उसके ऊपर कार्रवाई करती थी ईडी, ना कि ईडी सिर्फ चुन चुन के करती थी। दुश्मनी निकालने के लिए ईडी का प्रयोग नहीं किया जाता था। आजकल ईडी का, सुप्रीम कोर्ट का, सबका प्रयोग जो है दुश्मनी निकालने के लिए पॉलिटिकल पार्टी का इशू बना दिया गया है। और जो भी मीडिया है, तीसरा स्तंभ, आप लोगों को बुरा भैया भले लगेगा, लेकिन तीसरा स्तंभ भी जो है वो भी बिल्कुल उनके प्रवक्ता का काम कर रहा है। सारे के सारे चैनल्स बिक चुके हैं। सारे के चैनल्स सिर्फ उनका गुणगान करते फिरता है, जबकि उनको निकालना चाहिए कि कमियां क्या है आपका। लेकिन कांग्रेस की बात कही जाए, बिहार इलेक्शन है, दिल्ली में कांग्रेस 0 पे रही, अब बिहार पे नजर है। क्या लगता है कि बिहार में भी वही 0 का आंकड़ा दर्शाएगा? मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहूंगी कि एक नई फिल्म आई है, कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुई थी, 12th फेल। तो 12th फेल फिल्म में भले ही हीरो जो था उसने फेल हो गया था या 3rd डिवीजन से पास किया, उसमें उसके जो भी मार्क्स थे वो अपने मार्क्स थे। उस तरह से हमें गठबंधन करके और दूसरों पे, हमारे वोट परसेंटेज देखिए दिल्ली में भी बढ़ा है, हर जगह बढ़ेगा। इस तरह से हम अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाएंगे। कोई मतलब नहीं है कि हम आउट हो रहे हैं या क्या हो रहे हैं, हम सच के साथ जा रहे हैं। बिहार इलेक्शन में क्या रहेगा? बिहार इलेक्शन में मुद्दा वही है, महंगाई कम करो, भ्रष्टाचार रोको, यही सब मुद्दे हैं जो जरूरत है यहाँ पर, बेरोजगारी।